अस्सलाम वालेकुम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम CS403 मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इसका मैं लेके आया हूँ MCQ फाइल्स ग्रैंड क्विज़ के लिए और आपको गाइडलाइंस देनी है कि कहाँ से टॉपिक आएगा 1 से लेके 22। तो 1 में इंट्रोडक्शन है डेटाबेस का, एडवांटेजेस फाइल प्रोसेसिंग, और लेक्चर नंबर 2 जो है वो डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा, लेवल ऑफ डाटा। तो यहाँ से MCQ आ सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं लेक्चर नंबर 14 से लेके लेक्चर नंबर 22 तक। तो आप लोग कोशिश करें कि लास्ट जो 14 से 22 तक है उनको पढ़ें। लेकिन ये नहीं है कि 1 से नहीं आना, तो 1 से 1 2 3 4 ये लेक्चर भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर जो MCQ आएंगे वो लास्ट वालों से आएंगे। और आप हैंडआउट्स खोल के रखिएगा। आपको मैं फ़ाइल्स देने जा रहा हूँ, फाइल्स के गाइड करने जा रहा हूँ। ये जॉइन से लाजमी लेक्चर नंबर 8 से आना है, 9 जो है उसमें से आना है। फंक्शनल डिपेंडेंसी से लाजमी MCQ है। ये नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट होगी अब, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। और 22 में डिज़ाइन एंड कोडिंग एंड कंप्रेशन टेक्निक्स हैं, फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन है। तो ये 22 आपको 186 सफ़े तक आना है पढ़ने के लिए, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये बाइनरी रिलेशनशिप, ERD, इनमें से लाजमी क्वेश्चन आते हैं। और बूलियन अलजेब्रा, रिलेशनल इनहेरिटेंस, सब टाइप, डिस्क्रिमिनेशन, ERD, तो ये चीज़ें, डिपेंडेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ फाइल्स के ऊपर। सबसे पहले मैं वकार सिंधु की फ़ाइल के ऊपर लेके जा रहा हूँ। वकार सिंधु ने लाइव क्वेश्चन, लाइव मिड दिए हुए हैं। तो मिड में 1 से लेके 26 तक क्वेश्चन आते थे, 1 से 20 तक MCQ होते थे। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें से जो है वो उसके सामने आंसर लिखा होगा। अगर किसके नहीं लिखा हो फिर आपको खुद सर्च करना पड़ेगा उसको कि कौन सी इनकरेक्ट है। जैसे यहाँ पे टिक लगी हुई है, ये लिखा होता है कंस्ट्रेंट स्टेट दैट प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल, तो उसको एंटिटी इंटेग्रिटी बोलते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज शो लीस्ट अमाउंट ऑफ डिटेल, तो कॉन्टेक्स्ट लेवल में सबसे कम होती है, लेवल 0 होता है। लेवल 1 DFD का तो क्विज में सबसे कम होती है। लेवल 1 जो है उसमें क्या होता है, और ये DFD के रिलेटेड है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या इश्यूज होते हैं या उससे पहले क्या इशू थे, तो वो चीज़ है। सिमेंटिक डाटा मॉडल, और उसके बाद नेम एंड डोमेन और पार्ट ऑफ डेफिनेशन। तो ये एक आपके सामने ये फ़ाइल दूंगा आप लोगों को। इसकी तरह के एक और फाइल है वकार सिंधु के, 2 लाइव क्विज़ेज़ हैं, 2 लाइव मिड हैं, तो उनको देखना है आप लोगों ने। उसके बाद एक फ़ाइल जो मैं आप लोगों के लिए, मुझे सबसे अच्छी फ़ाइल जो लगी है वो ये है। इसके 23 नंबर पेज से लेके 92 तक इसमें मिड के बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। आप उनको, शॉर्ट नहीं है MCQ हैं, तो उनको आपने पढ़ना है। ये मिड में आए हुए हैं, तो ये साथ साथ आंसर भी दिए हुए हैं। कोई गलत भी हो सकता है, तो आप उसको जाके उसमें मैच कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसी के जवाब सही हो, लेकिन मोस्टली जवाब ठीक है। तो ERD मॉडल इज़ एग्जांपल ऑफ कंसेप्चुअल डाटा, और कंस्ट्रेंट कौन सा है, फॉरेन की है, इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट क्या है, और उसके अंदर तो सिनेरियो दिए होंगे, आपको MCQ का आइडिया हो जाएगा ये कौन सा MCQ है। आप सब लोग नए हैं, इस सब्जेक्ट को पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं। मैंने DB लग भी पढ़ी, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस भी पढ़ी MPhil के अंदर, तो मुझे काफ़ी अंदाज़ा है। और प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉर्मलाइजेशन, तो ये लाजमी उन चैप्टर से आपको एक दफ़ा गो थ्रू करना चाहिए, फिर इस फाइल को देखना चाहिए, या इस फाइल को पहले देखें फिर उन चैप्टर्स को स्टडी कर लें। ये एक फ़ाइल है, इसमें 6 सफ़े हैं, इसमें एक मिड दिया हुआ है, तो ये फ़ाइल भी होगी। ये एक फ़ाइल है, ये भी 6 सफ़ों की है, इसके अंदर भी। तो जो सबसे बड़ी फ़ाइल मेरे पास है वो ये वाली है, 92 पेजेस की। 23 से MCQ स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो आपने देख लेने हैं। मैं आपको एक फ़ोल्डर दिखा के लाता हूँ, मैं ये सारा शेयर करना है आपके साथ। तो ये देखिएगा यहाँ पे 403 ये वाला फ़ोल्डर है। तो देखिए कितनी बड़ी मेरे पास इतनी सारी फाइल्स पड़ी हैं 403 की। तो आप इन 403 की, मेरा ख्याल है पेपर वाले दिन तक ही अगर ये सारी खोल के एक दफ़ा गुजर जाएं तो काफ़ी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो मैं ये सारी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, इसमें से इनको अलग कर लें, इनमें से जो इम्पॉर्टेंट हों, जो रेपिटेटिव हैं, मैंने उनको अलग कर लिया। मेरे ख्याल से ये वाली CS 403 सॉल्व सब्जेक्टिव एंड MCQ ये वाली फ़ाइल सबसे मुझे अच्छी लगी है, तो इसको ही आप स्टडी करें। इसके 92 पेजेस तक की अगर आप चले गए ना,
तो आपका क्विज़ 100% सही होने वाला है। और अल्लाह करे ये अच्छा हो सारा कुछ, और आपकी तैयारी जो है जितनी भी हो, और आप जितनी तैयारी करें उसका आपको फल मिल जाए। और मेरा मकसद आपको सिर्फ गाइडलाइंस देना है और आपको प्रॉपर इंटीमेट कर देना है कि क्या होगा, क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ से आएगा, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो उस चीज़ को आपने देखना है। तो ये सारा कुछ चीज़ आपके लिए है, और आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगर कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट में से पूछ लिए, किसी और सब्जेक्ट का आपको चाहिए तो वो मुझे कह दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि चैनल बिल्कुल न्यू है, मुझे आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। लिंक को शेयर कर दें, सब लोगों का भला हो जाए, और वो नीचे डिस्क्रिप्शन में से फ़ाइल को डाउनलोड करके पेपर अपना अटैम्प्ट कर सकें, तो उनको गाइडलाइन सही तरह मिल सके। ये सब आप लोगों की वजह से जो वीडियो देख रहे हैं, तो आगे पहुँचाएँ ताकि और ज़्यादा व्यूज़ क्रिएट हों, और ज़्यादा लोग आएँ, और ज़्यादा जो है वो फाइल्स को डाउनलोड कर सकें और अच्छा पेपर दे सकें। और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ जी।